हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने चैनल पे। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रिंस कट ब्लाउज़ की कटिंग करना। तो मैं यहाँ पे आपको हेवी साइज़ यानी 47 साइज़ की प्रिंस कट ब्लाउज़ की कटिंग करना सिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कपड़े को फोल्ड करना है साइज़ के अनुसार। जितना भी चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और इसमें 1.5 या 2 इंच प्लस करके हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बैक पार्ट की कटिंग बता रही हूँ। इसके लिए जितनी भी रेडी लेंथ है उसमें आपको 1 इंच प्लस करके लेना है। तो यहाँ पे रेडी लेंथ 16 है, हम लेंगे यहाँ पे 17 इंच। हेवी साइज में आपको 15 इंच से कम नहीं लेना है। तो मैंने यहाँ पे 17 इंच रखा है इसकी लेंथ। अब यहाँ पे हम शोल्डर लेंगे। तो मैं यहाँ पे डीप नेक बना रही हूँ, इसके लिए मैं शोल्डर ले रही हूँ 6 इंच। और आर्म होल्स ले रही हूँ यहाँ पे 6.5 इंच। अगर आपका आर्म होल्स कम है तो आप 6 इंच भी आर्म होल्स रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे शोल्डर 6 इंच लिए और आर्म होल्स लिए हैं 6.5 इंच। अब यहाँ हम चेस्ट के लिए मार्क करेंगे। तो जितना भी चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 47 इंच है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे, आएगा 12.25 इंच। 12.25 इंच भी मार्क करना है और 1.5 इंच लेना है हमें सिलाई मार्जिन के लिए। कमर के लिए मार्क करना है। कमर यहाँ पे 41 इंच है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे, 14.5 इंच आएगा। 14.5 इंच पे मार्क करेंगे और 1 इंच लेंगे यहाँ पे जो बैक में टक्स लगाएंगे उसके लिए। 1.5 इंच लेना है हमें सिलाई मार्जिन के लिए। अब यहाँ पे हम सभी निशानों को स्केल से मिला देंगे। टक्स के लिए मार्क करेंगे 4.5 इंच पे। दोनों साइड में लगाएंगे हाफ इंच, यानी 1 इंच का टक्स लगाया है। ऊपर से लेंगे हम 5.25 इंच पे। इसके बाद में क्या करना है, आर्म होल्स को हाफ इंच डाउन करना है। मैंने यहाँ पे हाफ इंच डाउन किया है और यहाँ से हमें लेना है 1.5 इंच भी मार्क करना है आर्म होल्स को गोलाई देने के लिए। बाहर वाली लाइन से बैक पार्ट के लिए गोलाई देनी है। अब यहाँ से गले की विड्थ लेंगे, 3.25 इंच में मार्क करना है और इसकी लेंथ ले रही हूँ मैं यहाँ पे बैक पार्ट के लिए 7.5 इंच पे। नीचे से विड्थ रख रही हूँ 3 इंच और इसको राउंड शेप देना है। इसके बाद में हम गले को डाउन करेंगे हाफ इंच। अब देखो कमर की साइड में भी हमें हाफ इंच से कम या हाफ इंच आपको डाउन करना है। इस तरह से क्या है, जो साइड में झोल आता है वो नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। जो टक्स लगाया उस पर कट लगाना है। अब मैं आपको फ्रंट पार्ट की कटिंग बताती हूँ। तो हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। जो हमने बैक पार्ट के लिए फोल्ड किया था उससे 1 इंच ज़्यादा हमें फोल्ड करना है फ्रंट पार्ट के लिए। यहाँ पे रेडी लेंथ ले रही हूँ मैं, वही 17 इंच ले रही हूँ बैक पार्ट के बराबर। अगर आप बेल्ट वाला बना रहे हो तो आपको यहाँ पे 1 इंच ज़्यादा लेना है बैक पार्ट से लेंथ में। तो मैंने यहाँ पे बैक पार्ट के बराबर लिया है इसकी लेंथ 17 इंच। अगर आप पहली बार ब्लाउज बना रहे हो तो आपको हाफ इंच ज़्यादा लेना है, बाद में इसको बराबर कर लेना है कट करके। अब यहाँ पे हम हुक आई पट्टी बनाएंगे, उसके लिए हाफ इंच से कम छोड़ेंगे। इससे क्या होगा, फिटिंग अच्छी आएगी। अगर आप यहाँ पे हुक आई पट्टी के लिए नहीं छोड़ते हो कपड़ा, इससे क्या आगे का जो गला होता है वो छोटा हो जाता है बाद में। तो आपको ये ज़रूरी है हुक आई पट्टी के लिए छोड़ना। अब हम इसके यहाँ पे शोल्डर लेंगे वही 6 इंच। आर्म होल्स लेंगे 6.5 इंच। अब चेस्ट के लिए मार्क करेंगे 12.25 इंच पे। और यहाँ पे हाफ इंच लेना है हमें, ज़्यादा लेना है जो प्रिंस कट में जाएगा उसके लिए। और 1.5 इंच लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। कमर की साइड में हम रखेंगे यहाँ पे 14.5 इंच। और यहाँ पे जो हम टक्स लगाएंगे प्रिंस कट में उसके लिए लेना है 2 इंच एक्स्ट्रा। और यहाँ पे 1.5 इंच लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए।
अब हाफ इंच डाउन करेंगे आर्म होल्स को। अब देखो यहाँ पे जो हमने हाफ इंच डाउन किया आर्म होल्स को, वो क्यों करते हैं, क्योंकि फ्रंट पार्ट में शेप देते हैं, वो इससे अच्छा शेप आता है। क्योंकि हम अंदर वाली लाइन से इसको फ्रंट को यानी फ्रंट पार्ट के जो आर्म होल्स को गोलाई देंगे वो अंदर वाली लाइन से देंगे इस तरह से। इससे क्या शेप अच्छा आता है और फिटिंग भी अच्छी आती है। अब गले की विड्थ रखेंगे 3.25 इंच और यहाँ पे लेंथ लेंगे 7 इंच। इसके बाद में यहाँ पे हमें नेक को शेप देना है, राउंड शेप देना है, और हम गले को हाफ इंच डाउन करेंगे। अब यहाँ से टक्स के लिए मार्क करेंगे, हेवी साइज में करेंगे हम 11.5 इंच पे। नीचे से लेंगे हम 4 इंच पे और ऊपर से लेंगे 4.25 इंच पे। अब देखो नीचे की तरफ हमने जो 2 इंच का यहाँ पे एक्स्ट्रा छोड़ा था मार्जिन, यहाँ पे 2 इंच का टक्स लगाएंगे और इसको यहाँ से गोलाई देते हुए सबसे पहले हमें 1.5 इंच सीधा लेना है और यहाँ से गोलाई देना है। इस तरह से आप फ्रेंच कर्व से भी यहाँ गोलाई दे सकते हो। देखो यहाँ से। अब यहाँ हम प्रिंस कट का शेप देंगे, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, हमें 2 इंच पे कट नहीं करना है। यहाँ पे देखो जो इस तरह से मार्जिन करके यहाँ से कट करना है, अंदर वाला लाइन से बाहर वाला लाइन पे हमें सिलाई लगानी है। इससे क्या है, 2 इंच हमने छोड़ा था वो 2 इंच यहाँ पे कवर हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसका मेजरमेंट करेंगे, तो हम दोनों को यहाँ बराबर रखेंगे, जितना भी एक्स्ट्रा है वहाँ से हम इसको कट करेंगे। इससे क्या सिलाई करते समय जो यहाँ पे छोटा बड़ा रहता है वो नहीं रहेगा, यहाँ पे सिलाई करते समय बराबर आएगा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरह से जब आप कटिंग करोगे तो फिटिंग परफेक्ट आएगी। तो मैंने यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब मैं आपको बाजू की कटिंग बताती हूँ। तो इसके लिए हमें बैक पार्ट के आर्म होल्स का मेजरमेंट लेना है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो भी कपड़ा है उसको फोल्ड करना है। उसके बाद में हमें एक बार और फोल्ड करना है, यानी इसको 4 फोल्ड करके रखना है बाजू कटिंग करने के लिए। ऊपर से हम हाफ इंच छोड़ेंगे जो यहाँ पे स्तर में जाएगा सिलाई में। अब यहाँ से रेडी लेंथ लेंगे, तो यहाँ पे रेडी लेंथ है 6 इंच है और 1 इंच हमें यहाँ पे लेना है, एक्स्ट्रा लेना है। अगर आप यहाँ पे वो बना रहे हो बिना अस्तर का तो 1 इंच लेना है, और आप अस्तर वाला बना रहे हो तो यहाँ पे लेना है आपको हाफ इंच। अब यहाँ से हम बाजू की गोलाई लेंगे, जितनी भी बाजू गोलाई उसका हाफ करके ले रखना है। तो मैंने यहाँ पे 8 इंच पे मार्क किया है और 1.5 इंच लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। यहाँ से हम डाउन करेंगे लगभग 3.5 इंच पे। अब तिरछा मार्क करेंगे, जितना भी आपका चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, उसमें हाफ इंच माइनस करेंगे और यहाँ पे सिलाई मार्जिन के लिए जितना भी कम है हम बाद में इसमें जॉइंट कर लेंगे। अब हम इसको आर्म होल्स को गोलाई देंगे, ऊपर से 2.5 इंच भी सीधा रखना है। अब देखो आपको यहाँ पे सबसे पहले मेजरमेंट करके देखना है कि यहाँ पे आर्म होल्स आ रहा है कि ब्लाउज़ के बराबर। अगर कम ज़्यादा आ रहा है तो अगर आप कम आ रहे तो यहाँ आगे से बढ़ा लेना है, अगर ज़्यादा आ रहा है तो आपको कम कर लेना है। तो ये बराबर आ रहा है ब्लाउज़ के। अब जहाँ जितना आगे मार्जिन कम रहेगा बाद में हम इसमें जॉइंट कर लेंगे। अब यहाँ से फ्रंट के लिए शेप देना है। इस तरह से मैं बाजू की कटिंग कर रही हूँ। अब सेंटर में कट लगाना है और इसको ओपन करके जो हमने फ्रंट के लिए शेप दिया था उसको भी कट कर देना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे बाजू की कटिंग कर ली है। इस तरह से आप बाजू कटिंग करोगे तो ब्लाउज़ के बराबर आएगी एकदम फिटिंग के। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे प्रिंस कट ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट कर ली है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना। एक बार इस तरह से कटिंग करके देना, आपकी फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।